ਹੈਲੋ एवरीवन बेटा अपना टॉपिक चल रहा सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ਦਾ ਤੇ बेटा ਆਪਾਂ स्ट्रेट लाइन ਬਾਰੇ डिस्कस कर रहे ਸੀਗੇ बेटा आज ਦਾ ਮੇਰਾ फर्स्ट कंसेप्ट है बेटा ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ बेटा और फर्स्ट लाइन की इक्वेशन आ दी हुई है बेटा तो सैकेंड लाइन की इक्वेशन बच्चे आ दी हुई है। क्वेश्चन की है बेटा कि तुसी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस बेटा। बच्चों देखो हमेशा तो मैं लास्ट टाइम भी दसिया सीगा कि ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਜੇ ਐਕਿਊਟ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਐਂਗਲ obtuse ਵੀ ਬਣਦਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵੀ ਦੋ ਆਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਇੱਕ ਆਊਗਾ ਬੇਟਾ obtuse ਐਂਗਲ ਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੇਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਈਵਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਜੇ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਲੋਪ -2/3 ਹੈ ਤਾਂ obtuse ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਆਪਸ ਕਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਤਾਂ ਜੇ ਦਾ ਸਲੋਪ -2/3 ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦਾ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3/2 ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ। ठीक है स्लोप कितना आएगा बेटा 3/2 बेटा। हाँ जे सानू दोनों लाइन्स की इक्वेशन पता हो बेटा तो एंगल बाइसैक्टर की इक्वेशन लिखने का फॉर्मूला आ हुंदा बेटा। √a² प्लस b² एक बार प्लस लेना एक बार बेटा माइनस लेना। ठीक है उरे प्लस माइनस क्यों क्योंकि दो बाइसैक्टर आने हैं बेटा, एक एक्यूट दा एक obtuse दा बेटा। हाँ जे मैं कहां कि भाई तुसी दसो कि एक्यूट दा बाइसैक्टर केड़ा है obtuse दा बाइसैक्टर केड़ा बेटा। तो मेरे को दो तरीके हैं बेटा। एक तो है पूरा बेसिक तरीका, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है बेटा कि तुसी किसी एक बाइसैक्टर दी इक्वेशन पता करो चाहे प्लस लैके चाहे मोरे माइनस लैके। एक बाइसैक्टर ले लो एक एनी लाइन ले लियो बेटा, चाहे आ ले लो चाहे बेटा एक बाइसैक्टर ले लो एक लाइन ले लो बेटा। उन्हां च एंगल फाइंड कर लो tan थीटा। जे tan थीटा की वैल्यू 1 तो बड़ी आ गई ਆਪਾਂ tan थीटा फाइंड कर सकते हैं बेटा क्योंकि सानू दोनों के स्लोप पता होंगे। तो जरूर जो तुसी बाइसैक्टर चूज किया बेटा ये 100% की होएगा बेटा obtuse दा है बेटा। जे tan थीटा <1 आ गया बेटा तो जो तुसी बाइसैक्टर चूज किया बेटा वो एक्यूट दा होएगा, तो जो छड्डता वो obtuse दा होएगा बेटा। ठीक है बेटा। तो सीधा फंड है कि एक्यूट दा ते obtuse दा बाइसैक्टर किद्दां पता करना है, पर बच्चे थोड़े से लेंथी लेके चलते हैं। तो मैं तो एक तरीका होर दसदा बेटा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ है बेटा मेरी पहली कंडीशन की है कि C1 C2 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए ने। इसका मतलब की है बेटा कि जिवें सपोज कर लो जो लाइन की इक्वेशन इस तरह दी हुई है ना बेटा तुसीं इहनूं अवॉइड करियो, तुसीं इहनूं ऐ लिख लो बेटा। लो बेटा C1 C2 आज कांस्टेंट है ना ये पॉजिटिव होने चाहिए ने बेटा। तो उस तो बाद तुसी बेटा वैल्यू फाइंड कर लो A1 A2 प्लस B1 B2। जो इस वैल्यू का साइन होएगा साइन ऑफ दिस वैल्यू मान लो ए वैल्यू पॉजिटिव है तो समझो मुरे प्लस लैके obtuse दा बाइसैक्टर आऊगा। ए साइन हमेशा obtuse बाइसैक्टर डिसाइड कर दिंदा है बेटा। जे नेगेटिव आ गई
A1 A2 प्लस B1 B2, तो ऐ समझो मुरे माइनस लेके ऑब्ट्यूज का बाइसैक्टर आऊगा, तो ही प्लस लेके क्या आऊगा, एक्यूट का बाइसैक्टर। पर याद रखियो जे तुसी साइन चेंज करने वास्ते इक्वेशन चेंज की है, तो इक्वेशन चेंज की हुई ही लेनी है बेटा। हुण सपोज कर लो मैं कहना क्वेश्चन है बेटा 2x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। बाइसैक्टर फाइंड करना है एक्यूट एंगल का बेटा, फाइंड द बाइसैक्टर ऑफ एक्यूट एंगल बच्चों। तो तुसी की करना है बेटा, ध्यान ना सुनो ओ बच्चों, देखो इधर बेटा आ दोनों कांस्टेंट पॉजिटिव होने चाहिए ने, तो ये तो मैंने ओके सी, कोई प्रॉब्लम नहीं सी बेटा। मैं माइनस एक्स प्लस 2y प्लस इनू लिखता बेटा। हुण A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 बेटा, नेगेटिव आ गया बेटा। तो जरूर माइनस का साइन लेके बेटा क्या होगा, ऑब्ट्यूज दा बाइसैक्टर बेटा। तो ठीक है बेटा, माइनस साइन लेके जे ऑब्ट्यूज दा बाइसैक्टर आ रहे हैं, तो प्लस 2 लेके बेटा एक्यूट दा बाइसैक्टर आऊगा। तो बेटा आप इक्वेशन लिख देखो, किसी लाइन दी इक्वेशन अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बेटा इज इक्वल टू बेटा प्लस लवांगे, पर बेटा इक्वेशन आना यूज करियो हुण तुसी, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1 अपॉन अंडर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर बेटा 1 ही आऊगा, 2 का स्क्वायर बच्चे 4 ही हो गया, कैंसिल बेटा। कितना आ गया बेटा 2x माइनस वाई प्लस 4 माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 1, वही 3x माइनस 3y प्लस 3 0 बच्चों बेटा, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये अपने को किस चीज की इक्वेशन आ गई बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस बेटा। ठीक है बेटा, दो लाइंस का क्या होगा अपने को, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा बेटा। बेटा नेक्स्ट अपना टॉपिक है हुन पेयर ऑफ लाइन बेटा। ध्यान ना सुनो बेटा, पेयर ऑफ लाइन दे विच की है बच्चों बेटा, इट इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ax स्क्वेयर प्लस by स्क्वेयर प्लस 2hxy 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 बेटा। इट इज अ जर्नल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बेटा। बच्चों पेयर ऑफ लाइन का मतलब की है, देखो ध्यान ना सुनो, जिवें सपोज कर लो बेटा अपने को दो लाइंस ने जिन्हों की इक्वेशन गिवन है बेटा, एक आ लाइन है बेटा, लेट सपोज कर लो x प्लस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0, आ लाइन दी हुई है बेटा। बेटा जे मैं दोनों इक्वेशन की प्रोडक्ट करदा तो मेरे पास की आ गया बेटा, ये इट इज अ पेयर ऑफ लाइन बेटा। जो मैं कहना कि कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन पेयर ऑफ लाइन दी है तो जरूर बेटा उसके दो लीनियर फैक्टर ने, वो दोनों लीनियर फैक्टर दो लाइंस ने बेटा। तो चेक करो, देखो जे प्रोडक्ट करोगे यू विल गेट द इक्वेशन इन दिस फॉर्म बेटा, एक्स स्क्वेयर ठीक है बेटा प्लस 2y स्क्वेयर बेटा 2y स्क्वेयर हो गया, 2xy प्लस xy बेटा 3xy बचे, 3x प्लस 4x 7x, 3y प्लस 8y बेटा 11y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो सेम कंपेयर करो बेटा, ए और देखो ए कितना आ गया बच्चों 1, बी कितना आ गया 2, एच कितना आ गया बेटा 3/2, एक्स वाई दे कोफिशिएंट दा हाफ, जी क्या होता है बेटा 7/2, एफ क्या होता है बेटा 11/2 बेटा, सी क्या और एक कांस्टेंट बेटा। हुण गल ये है ना बेटा कि ये नहीं है कि जे इक्वेशन इस फॉर्म ची है तो बेटा हमेशा ये
पेयर ऑफ लाइन ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗੀ बेटा। जो जर्नल इक्वेशन है सैकेंड डिग्री ਦੀ बेटा, ਇਹ पेयर ऑफ लाइन ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ बेटा, या मे बी बेटा रिप्रेजेंट करे ये कोनिक सैक्शन नु बेटा। बेटा कोनिक सैक्शन अपना इस तो नेक्स्ट टॉपिक होएगा। पेयर ऑफ लाइन नु भी रिप्रेजेंट कर सकती है बेटा, या कोनिक सैक्शन शो कर सकती है बेटा। कंडीशन है बेटा ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर की वैल्यू काट लो बेटा। जेकर वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है बेटा, जेकर वैल्यू बेटा इक्वल टू 0 आ गई बेटा, फिर तो समझो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है। जो नॉट इक्वल टू 0 है बेटा, तो समझो बेटा ये कोनिक सैक्शन नु रिप्रेजेंट करेगा। अगे कोनिक सैक्शन च 3 टाइप कर दे बेटा आपा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है बेटा, अगे ओची पहचान हैगी है, जे एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी है तो बेटा पैराबोला, एच स्क्वेयर लेस देन ए बी है बेटा एलिप्स, एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है बच्चों हाइपरबोला। एच स्क्वेयर बेटा ग्रेटर देन ए बी है तो हाइपरबोला, एच स्क्वेयर लेस देन ए बी है बेटा तो एलिप्स, एच स्क्वेयर इक्वल टू ए बी है बच्चे तो पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ध्यान ना सुनो, देखो तुसी इस वक्त तुम्हें पता सीगा कि पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है, गारंटी है कि तुम आ वाली कंडीशन सैटिस्फाई मिलेगी बेटा। हम देखो जिमें ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर। बेटा ABC 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर, ये कितना आ गया बेटा को ध्यान ना सुनो 24, ये कैंसिल बेटा 733 इंटू 7 बेटा 1 231/4 बचे, माइनस बेटा 121/4 माइनस बेटा 49 इंटू 2 98/4 बेटा, बेटा माइनस 2 स्क्वेयर 4 माइनस 27 आजू बच्चे माइनस 3 प्लस एक कितना 120 या बेटा 12/4 3 कितना आ गया बेटा 0। तो जेकर जर्नल इक्वेशन सैकेंड डिग्री दी बेटा पेयर ऑफ लाइन नु रिप्रेजेंट कर दी है तो ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर 0 होएगा बेटा। जे नोट 0 है तो कोनिक सैक्शन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा अगे जे H स्क्वेयर इक्वल टू AB है तो पैराबोला, लेस देन AB है तो एलिप्स, ग्रेटर AB है तो हाइपरबोला बेटा। जो क्वेश्चन बनता है बेटा, जिमें क्वेश्चन आ जाता है कि तुसी K की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ 2x स्क्वेयर 7xy प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 7y प्लस K इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ लाइन बेटा। K की वैल्यू कितनी आएगी जेकर पेयर ऑफ लाइन नु रिप्रेजेंट कर रही है। देखो बेटा A आ गया 2, B आ गया 3, H आ गया बेटा 7/2, G कितना आ गया माइनस 9/2, F कितना आ गया माइनस 7/2, C कितना आ गया बेटा K। A 2 है, B 3 है, H कितना 7/2, G कितना माइनस 9/2, F कितना माइनस 7/2, C कितना K बेटा। तो A B C प्लस 2 F
जी एच माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर इक्वल टू कितना हो बेटा 0 बेटा। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया बेटा 6k, 2 नाल 2 कैंसिल हो गया बेटा, 49 इंटू 9 बेटा 1, 441 बचे, 441/4 माइनस बेटा 98/4, 81 बेटा माइनस 243/4 माइनस 49/4 k इज इक्वल टू 0 बेटा। ठीक है बच्चों, तेन सॉल्व कर लियो बेटा, सॉल्व करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बेटा और k ਦੀ वैल्यू कितनी आनी है बेटा, तो चेक कर लियो k ਦੀ वैल्यू ਤੁਹਾਡੇ पास बेटा 4 आ जाएगी बेटा। तो पूरा सॉल्व भी करा देना बच्चों बेटा, 6k माइनस 49/4 k कितना आ जाऊगा माइनस 25/4 बेटा, बेटा आंदा 341 प्लस 100/4 इक्वल टू 0 बेटा, आ गया बेटा 341, तो 441 चो 341 माइनस कितना था 100/4 बेटा, माइनस बेटा के दी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 बेटा। ठीक है, क्वेश्चन सीगा के दी वैल्यू पता करो जेकर यह रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ लाइन नो बेटा। उस तो नैक्सट ਨੂੰ कहानी बेटा बच्चों, जेकर तुसी मान लो सपोज कर लो तुम पता है पेयर ऑफ लाइन ਨੂੰ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ਉਹਨਾਂ ਚ एंगल फाइंड करना होवे, ठीक है ना, कि ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਲਾਈਨ ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेगा ਉਹਨਾਂ ਚ एंगल फाइंड करना होवे, ਤਾਂ एंगल फाइंड ਕਰਨ ਦਾ डायरेक्ट फार्मूला ਹੁੰਦਾ है बेटा 2 tan थीटा 2 √ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b बेटा, tan थीटा इज इक्वल टू 2 √ h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। ਇਹ बेटा अपने ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ पेयर ऑफ लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ है। ठीक है, सुनो ध्यान ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा, जेकर बेटा थीटा 0 है, जे थीटा 0 होवे मतलब लाइंस पैरेलल या कॉन्सिडेंटल ने समझ लो बेटा, तो tan 0 0, तो h² किहदे इक्वल होगा बेटा ए बी दे, h² किहदे इक्वल होगा बेटा ए बी दे। हाँ, जे थीटा 90 है मतलब एंगल लाइंस परपेंडिकुलर ने बेटा, tan 90 इंफिनिटी हो गया बेटा, कोई रेशियो इंफिनिटी कदों आया कर दी है, जो डिनोमिनेटर की होएगा 0। ए जे थीटा 90 है तो जरूर a प्लस बी 0 होएगा, जे थीटा 0 है तो जरूर बेटा h² इक्वल टू ए बी होएगा बेटा, 0 कह दो या बेटा पाई भी कह सकते हो उसी बेटा। दोबारा सुनो बच्चों प्लीज, आइकॉन देखो जेकर कॉनिक सेक्शन है फिर तो h² इक्वल टू ए बी शो करता पैराबोला नु, पर जे पेयर ऑफ लाइन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा h² इक्वल टू ए बी आ रहे हैं, तो समझो लाइंस की ने बेटा कॉन्सिडेंटल कह दो या पैरेलल कह दो बेटा। जे a प्लस बी 0 आ रहे हैं तो जरूर ਉਹਨਾਂ ਚ एंगल कितना होएगा बेटा 90 डिग्री बच्चों, तो जरूर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल कितना हो बेटा 90 डिग्री बेटा। ਹੁਣ ਜੇ सपोज कर लो मैं कहना देखियो बेटा अल्फा प्लस 1 इंटू x² माइनस y² 2 बीटा x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, इट रिप्रेजेंट्स 2 परपेंडिकुलर लाइंस। एक किनू रिप्रेजेंट करता है बेटा 2 परपेंडिकुलर लाइंस नो, एक टर्म और लिख लो इससे, लो बेटा कहते अल्फा कितना हो बेटा, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ बेटा कि जेकर ਇਹ 2 परपेंडिकुलर लाइन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करता है तो जरूर x² ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ y² ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦਾ ਸਮ 0 ਆਏਗਾ बेटा। अल्फा प्लस 1 प्लस -1 बेटा किस इक्वल हो बेटा
जीरो के इक्वल आऊगा बेटा। तो कितना आ गया बेटा, अल्फा कितना आ गया बेटा, जीरो। क्यों, अल्फा प्लस वन माइनस वन जीरो, अल्फा कितना आ गया बेटा, जीरो। ठीक है बच्चों, तो रिजल्ट याद रखने हैं मेन जो जरूरी है बेटा इसे अपन को। उस तो बाद सुनो बेटा प्लीज, बेटा मैं जे इक्वेशन च इनू चकदा सिर्फ ए है, फिर तक क्लियर है बेटा, जी जीरो, एफ जीरो, सी जीरो, जी जीरो, एफ जीरो, सी जीरो, है ना। सी जीरो आ जीरो आ जाऊगा, जी जीरो है आ भी जीरो आऊगा, एफ जीरो है आ भी जीरो आऊगा, जी जीरो है आ भी जीरो आऊगा, सी जीरो है आ भी जीरो आऊगा बेटा। फिर तेरे पक्का ही जीरो आना बेटा। तो कहने का मतलब फिर तक गारंटी होगी मेरे को कि जेकर इक्वेशन होमोजीनियस है डिग्री टू दी बेटा, जेकर होमोजीनियस की इक्वेशन की है बेटा, होमोजीनियस इक्वेशन बेटा ऑफ डिग्री टू बेटा, ये हमेशा किनू रिप्रेजेंट करूगी, पेयर ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन बेटा। ये किनू रिप्रेजेंट करू बेटा, पेयर ऑफ लाइन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू ऑलवेज रिप्रेजेंट्स पेयर ऑफ लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन बेटा। इवन की यह पेयर ऑफ लाइन बेटा ओरिजिन चो गारंटी नाल पास करनगे बेटा। हां, एंगल का फॉर्मूला वही है सेम, tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी का मोड बेटा। एंगल का फॉर्मूला यही चलू बेटा, 2 अंडर रूट एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन बेटा ए प्लस बी का मोड बच्चों। हां, दो फॉर्मूले तो नवे दसदा, ध्यान सुन लो बेटा बच्चों। जेड़ियां दो लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्हें स्लोप का सम कि इक्वल आओ बेटा, माइनस 2h अपॉन बी दे बेटा। ते प्रोडक्ट क्या होंगी है स्लोप की बेटा, ए अपॉन बी राजे, ए अपॉन बी बेटा, माइनस 2h अपॉन बी। जेड़ियां दो लाइन ने रिप्रेजेंट करना है उन्हें स्लोप का सम आऊगा, ते स्लोप की प्रोडक्ट की आऊगी बेटा, ए अपॉन बी आऊगी। ये जरूर दिमाग च रखियो बेटा। दोबारा सुनो, कोई भी जर्नल इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है सेकंड डिग्री दी बेटा, उन्हें रिप्रेजेंट करना ही करना है पेयर ऑफ लाइन नो जो ओरिजिन चो पास करनगियां। मतलब स्लोप इन्हां दे m1 ते बेटा m2 ने, है ना। तो सम ऑफ स्लोप असीं इत्थों देख के दस सकते हैं, माइनस 2h अपॉन बी। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप बेटा ए अपॉन बी राजे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन है बेटा, इफ द सम ऑफ द स्लोप ऑफ लाइन गिवन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 2k एक्स वाई माइनस 7y स्क्वेयर इक्वल टू 0 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप बेटा। बेटा सम ऑफ स्लोप किस इक्वल है, स्लोप दी प्रोडक्ट दे के किस इक्वल है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है वो बच्चे वास्ते जिन्हों फॉर्मूले याद होंगे बेटा। हुण जिन्हों पता होगी सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला की सीगा, उहदे लई क्वेश्चन बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, सम ऑफ स्लोप की सीगा माइनस 2h दैट इज 2k अपॉन बेटा b, फिर b इज माइनस 7। प्रोडक्ट बेटा ए उरे 1 है अपॉन बी माइनस 7 बेटा, के किस इक्वल आ गया बेटा माइनस बेटा के किस इक्वल आ गया बच्चों माइनस 1/2 दे बेटा। ठीक है बच्चों, तो ये थोड़े कंसेप्ट सी बेटा स्ट्रेट लाइन दे बच्चों। ठीक है, इस तो अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है बेटा, तो मैं ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट करवाते इस देखो क्वेश्चन सोचा जाऊगा बेटा आराम नाल, बशर्ते दिमाग तो सारे कंसेप्ट होना जी। ठीक है ना, क्वेश्चन आराम नाल इजीली पेपर अटैम्प्ट हो जाता है।
जे तुसीं क्वेश्चन नूं ध्यान नाल सोच रहे हो बेटा। बड़े एक पॉइंट होर डिस्कस करना अपने, ध्यान नाल सुनियो प्लीज बच्चों। मान लो कोई लाइन दी हुई है, मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस बेटा, या स्लोप गिवन होवे उसका तो थीटा आ सकता है बेटा। मान लो x1 y1 कोई पॉइंट है लाइन के उत्ते बेटा, ठीक बेटा। मैंने आर डिस्टेंस ते कोई पॉइंट दसना हो बेटा इस लाइन के उत्ते, तब मेरे को बेटा उस पॉइंट नू फाइंड करने का डायरेक्ट फॉर्मूला है x1 प्लस आर कॉस थीटा, कि जे मैंने इसी लाइन के उत्ते आर डिस्टेंस ते पॉइंट पता करना हो राजे x1 y1 तो x1 दे विच की प्लस करना है आर कॉस थीटा, y1 की प्लस करना है बेटा आर साइन थीटा। पर देखिया होता बेटा आर डिस्टेंस इधरों भी अंदर है जी, जे आर डिस्टेंस ऊपर तो नीचे भी है बेटा, तो एक बार माइनस भी ले लोगे बेटा, एक बार विचकार प्लस भी ले लोगे बेटा, ठीक है बेटा। एक बार विचकार प्लस भी आ जाऊगा तो एक बार विचकार बेटा माइनस भी आ जाऊगा। क्वेश्चन है बेटा, कहते फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5/2 from the point 2 3 on a line। कहते 2 3 पॉइंट तो इन्ने डिस्टेंस ते पॉइंट दे कोऑर्डिनेट्स पता करो। लाइन दा स्लोप बेटा 1 है, तो मैंने पता सी कि पॉइंट क्या होगा 2 प्लस आर कॉस थीटा, 3 प्लस आर साइन थीटा, एक प्लस दी था माइनस भी आऊगा। पॉइंट दे रखे, डिस्टेंस दे रखे बेटा, कमी किस चीज है कोस थीटा ते साइन थीटा क्लियर नहीं सी बेटा, पर तुम पता है टैन थीटा 1 है, थीटा आ गया बेटा 45 डिग्री, तो कोस 45 1/√2, साइन 45 बेटा 1/√2। लो बेटा, तो 2 + 5 3 + 5, दूसरा क्या हो बेटा, या फिर 2 - 5 बेटा 3 - 5 बेटा 7 8 आ गया, या बेटा -3 -2 आ गया बेटा, 7 8 आया या क्या आया बेटा -3 -2, कुछ नहीं सी डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा। x1 च प्लस करता आर कॉस थीटा, y1 च प्लस करता आर साइन थीटा, ऐ बेटा माइनस है बच्चों, तो 7 8 या क्या होगा बेटा -3 -2 बेटा, ठीक है बेटा। एक बेटा मैं स्टार्टिंग च ऑर्थो सेंटर बारे दस्या सीगा, ठीक है, तो मैं क्या सी मोस्टली राइट एंगल ट्रायंगल च पूछा होंगे ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर। हाँ जो पूरा फंडा सुनना है बेटा तो तुम्हें एक हिंट दे देना, खुद करियो बेटा। मान लो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ट्रायंगल दे बेटा वर्सिस गिवन ने, तो इस केस दे विच तुसी ऑर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर किद्दां फाइंड कर सकते हो बेटा। देखो बेटा मान लो 1 2 3 - 4 5 - 6, दीज आर द वर्सिस ऑफ ए ट्रायंगल। जे तुसी पता करना है बेटा ऑर्थो सेंटर, तुसी करोगे बेटा जिमें ए डी ते बी सी, मान लो ए है अब बी है ये सी है, तुसी दो एल्टीट्यूड दी इक्वेशन पता कर लो, ए डी दी ते बी दी बेटा, आपस सॉल्व कर लो बेटा। सॉल्व करके जो पॉइंट आऊगा इट विल डेफिनेटली ऑर्थो सेंटर बेटा। कोई ऑर्थो सेंटर की सीगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट वीडियो दस्या सी बारे बेटा, ते देखो किवें करोगे पूरे कंप्लीट करा देना बच्चों। ए डी दी इक्वेशन इदा फाइंड कर लोगे बेटा, बी सी दा स्लोप y2 - y1
x2 माइनस x1 माइनस 2/2 -1। तो स्लोप ऑफ AD कितना आ गया बच्चों 1। तो यदि इक्वेशन क्या होगी y माइनस y1 m इंटू बच्चे x माइनस x1। तो x माइनस y किस इक्वल आ गया बेटा -1 दे बेटा। इन द सेम वे बेटा तुसी स्लोप ऑफ AC पता कर लो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 बेटा -8/4 -2। तो स्लोप बेटा B का कितना होगा 1/2 y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। तो 2y प्लस 8 कितना आ गया x माइनस 3 बेटा x माइनस 2y कितना आ गया बेटा 11। ओके बेटा दो इक्वेशंस आ गया बेटा। ये दोनों को आपस सिंप्लीफाई कर लो बेटा। सबट्रैक्ट कर दोगे -2y प्लस y माइनस y 12 बेटा y कितना आ गया -12 जो -12 प्लस 12 x कितना हो बेटा -13 बेटा आ क्या गया इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा बेटा -13 -12 बेटा। पर वैसे कंपीटीशन के विच इन्ना लेंथ नहीं पाएंगे तुहानू बेटा ठीक है। हुण जाओ सर्कम सेंटर ते बेटा सर्कम सेंटर किद्दां फाइंड कर लो बेटा तुसीं ट्रायंगल के वर्टिस ने देखो ध्यान नाल सुनो बेटा तुसीं दो परपेंडिकुलर बाइसैक्टर की इक्वेशन पता कर लो बेटा। किद्दां पता करोगे ध्यान नाल सुनो प्लीज रिक्वायरमेंट तो वही हुंदी है बेटा पी है बेटा। चलो तुसीं पीडी की इक्वेशन पता कर लो बेटा। स्लोप तो आई जाऊगा पीडी का किवें जे BC का स्लोप -1 सीगा तो स्लोप ਇਹਦਾ 1 ਆਊਗਾ। पिछले केस ਅਸੀਂ वर्टेक्स यूज कर लिया सी बेटा पर परपेंडिकुलर बाइसैक्टर की कोई छोटी नहीं है कि उपरले वर्टेक्स से लगना है। तुम इस बार मिड पॉइंट पता कर लियो बेटा 3 + 5 का हाफ -4 -6 का हाफ। तो लो बेटा y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 x माइनस y किस इक्वल आ गया बेटा 9 दे। एक किस इक्वेशन आ गई बच्चे पीडी दी बेटा। इन द सेम वे तुसी को AC का स्लोप कितना सी बेटा -2 तो ਇਹਦਾ स्लोप कितना होगा 1/2 E पॉइंट कितना हो बेटा 1 + 5 का हाफ -2 बेटा। तो y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 तो 2y + 4 कितना आ गया x माइनस 3 बेटा x माइनस 2y कितना आ गया बच्चों 7 बेटा। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लियो -2y + y माइनस y है ना। तो y कितना आ गया बेटा y आ रहा है बच्चों 2 के इक्वल। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लियो बेटा y आएगा 2 के इक्वल बेटा जो y 2 है तो x कितना आ गया 11 लो बेटा। सर्कम सेंटर कितना आ गया इसका 11 2 बच्चों। हाँ जे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट क्या होंगे बेटा सर्कम सेंटर होंगे। ये आप डिस्कस किया होया बच्चों ठीक है बेटा। ये टॉपिक ध्यान ना कर लियो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।